हेलो मॉम्स, हेलो डैड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉमीज एंड डैडीज़। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लाई हूँ वो बहुत सारी न्यू मम्स की प्रॉब्लम होती है कई बारी, तो हम आज उसी पे डिस्कस करेंगे ताकि वो सारी न्यू मम्स की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी वाई ब्रेस्ट मिल्क इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बेबीज़। डॉक्टर्स, आपने सुना होगा, ऐसे कहते हैं कि 6 मंथ तक सिर्फ मदर्स मिल्क जो है वो रिकमेंड करते हैं। ऐसा क्यों, वाई? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मदर्स मिल्क है उसमें हर चीज़ है, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, सारे प्रोटीन्स हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है मदर की मिल्क में। आपने सुना होगा कि WHO भी रिकमेंड करता है 6 मंथ्स तक, स्टार्टिंग के 6 मंथ्स बेबी के लिए सिर्फ मदर्स मिल्क ही बेस्ट मिल्क है। इनफैक्ट जब प्री मेच्योर बेबी होता है तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप जितना ज़्यादा बेबी को फीड कराएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मदर्स मिल्क जो है वो बेबी जितना जितना ज़्यादा लेता है उसकी हेल्थ उतनी ही ज़्यादा अच्छी रहती है। बेबी की जो ब्रेन डेवलपमेंट है, जो हेल्थ है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है मदर्स मिल्क से। और एक ऐसा देखो, मदर्स और एक बेबीज़ में सबसे पहला जो बॉन्ड बनता है वो कहीं ना कहीं एक इसी वजह से बनता है कि मदर और बेबी वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। मदर को अपना अपना ब्रेस्ट जो है, अपना ब्रेस्ट मिल्क कराना होता है, बेबी को मम्मा से सब कुछ मिलता है, तो एक लव बॉन्ड बनता है। तो एक लव बॉन्ड जो मदर और बेबी के बीच में बनता है वो भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कहीं ना कहीं। और उसके बाद मैं आपसे ये कहूँगी कि जो बेबीज़ मदर मिल्क लेते हैं, जिन बेबीज़ को ब्रेस्ट मिल्क मिलता है, वो बेबीज़ मैंने जो नोटिस किया है, एंड इनफैक्ट मैंने नहीं नोटिस किया है, ऐसा और भी बहुत सारी जगह कहा गया है, लिखा गया है, सुना गया है, नोटिस किया गया है, मैंने खुद भी नोटिस किया है, जिन बेबीज़ को स्टार्टिंग के 6 मंथ्स में सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क ही दिया जाता है वो बेबीज़ बहुत कम सफ़र करते हैं डायरिया, सिकनेस, फीवर, कोल्ड, फ्लू। ये सब प्रॉब्लम्स उन बच्चों को बहुत कम होती है, क्योंकि मदर्स मिल्क में वो प्रोटीन्स होते हैं, वो बैक्टीरिया से लड़ने की वो हर एक ताकत होती है कि बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। प्लस ऐसा है कि मदर के मिल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। आपने सुना होगा, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि 6 महीने तक बच्चे को कोई पानी देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मदर्स के मिल्क में इतना पानी होता है कि वो मदर और बेबी को पूरी तरह से मिल जाता है। तो इसलिए बेबी को ना मिल्क की ज़रूरत होती है, सॉरी, ना वाटर की ज़रूरत होती है और ना ही सॉलिड्स की ज़रूरत होती है। मदर की मिल्क में सब कुछ मिल जाता है बेबी को। ओके, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि ब्रेस्ट मिल्क स्टॉप क्यों होता है, वाई ब्रेस्ट मिल्क स्टॉप्स। सबसे पहला रीज़न तो मैं ये कहूँगी कि डिलीवरी के टाइम पे कई बार इतना ब्लड लॉस हो जाता है कि मदर की बॉडी इतना मिल्क प्रोड्यूस ही नहीं कर पाती है। और सेकेंड रीज़न मैं ये दूँगी कि कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं, लाइक थायराइड, डायबिटीज़। इन कंडीशन में जो होता है कि मदर को कम ब्रेस्ट मिल्क बन पाता है, कम ब्रेस्ट में मतलब मिल्क जो है वो कम प्रोड्यूस होता है। उसके बाद ऐसा भी है कि कुछ लेडीज़ जो हैं, ब्रेस्ट मिल्क बनता किस कारण से है। आप जब अच्छी डाइट लेंगे, आप खूब पानी पियेंगे, तो कई बार ऐसा होता है कि मदर्स जो होती हैं, जब न्यूली बेबी बॉर्न होता है तो उस टाइम पे वो वैसी डाइट नहीं ले रही होती हैं, तो जिसके कारण क्या होता है कि उनका जो ब्रेस्ट का मिल्क है वो इतना नहीं प्रोड्यूस हो पाता है। सो एक रीज़न ये भी है। उसके बाद मैं आपसे ऐसा ये डिस्कस करने से पहले कि ब्रेस्ट मिल्क को कैसे बढ़ाया जाए, मैं ये आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि व्हाट आर द साइंस योर बेबी इज़न्ट गेटिंग इनफ मिल्क। ऐसे कौन से साइंस हैं कि आपका बेबी आपके बेबी को उतना दूध मिल ही नहीं रहा है। मीन्स आप फीड करा रही हैं बट आपके बेबी को उतना मिल्क नहीं मिल रहा है। ऐसे कौन से साइंस हैं। सो नंबर फर्स्ट इज़ पुअर वेट गेन। जब आपका बेबी ऐसा है कि जब बेबी बॉर्न होता है तो उसके बाद आपको कुछ रेगुलर बेसिस पे काफ़ी टाइम तक, कम से कम 1 ईयर तक आपको रेगुलर अपने बेबी के वेट को
चेक करते रहना चाहिए, एनालाइज करते रहना चाहिए। और जब आप देखें कि बेबी का जो वेट है वो गेन नहीं हो पा रहा है या बहुत कम वेट गेन हो रहा है, तो वो एक ऐसा रीज़न होता है कि आपका जो ब्रेस्ट मिल्क है वो बेबी को पूरी तरह से मिल ही नहीं रहा है। सेकंड रीज़न ये हो सकता है कि आपका बेबी कई, अगर आप नोटिस करेंगे कि वो हर थोड़ी थोड़ी देर बाद फीड मांग रहा है, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद फीड मांग रहा है, रो रहा है, तो वो उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपके बेबी को पूरी तरह से फीड मिल ही नहीं रही है, पूरी तरह से ब्रेस्ट मिल्क मिल ही नहीं रहा है, जिसके कारण बेबी जब भूखा होता है तो वो रोता है। एक रीज़न ये हो सकता है। सेकंड रीज़न, अगर आपके बेबी को कॉन्स्टिपेशन होती है, प्रॉपर वो पूप नहीं कर रहा है या उसे इतना पी नहीं वो क्रॉस कर रहा है, पास ऑन कर रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं एक रीज़न ये भी है कि आपके बेबी को जो ब्रेस्ट मिल्क है वो पूरा पड़ ही नहीं रहा है, वो कम है, आता है दूध। कई बार ऐसा होता है कि, या फिर एक रीज़न ऐसा, कई बार ऐसा होता है कि बेबीज़ जो हैं वो दूध पीने के बाद भी थोड़ी देर बाद ही रोने लग जाते हैं, तो उसका एक रीज़न कहीं ना कहीं ये भी होता है कि बेबी को आपका मिल्क पूरा पड़ ही नहीं रहा है, वो उसकी नीड के अकॉर्डिंग कम है। क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क का एक सीधा सा फॉर्मूला है, डिमांड एंड सप्लाई। आपकी जितनी डिमांड होगी ब्रेस्ट मिल्क उतना ही बनेगा। अगर बेबी उतना ब्रेस्ट मिल्क नहीं ले रहा है तो आपकी उतना ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस भी नहीं होगा। एक रीज़न ये भी हो सकता है डिहाइड्रेशन। जब बेबीज़ को डार्क कलर का यूरिन आए तो या फिर उसका माउथ नॉर्मली ड्राई रहे या जॉन्डिस हो, तो बेबी को डिहाइड्रेशन हो जाती है। और वो एक रीज़न है कि बेबी को मिल्क पूरा नहीं मिल रहा है, क्योंकि मिल्क में तो सारे न्यूट्रिएंट्स है, बट अगर वो बेबी ले ही नहीं रहा है मिल्क उतना, तो वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को सामने लेकर आता है, डिहाइड्रेशन जैसी चीज़ें। उसके बाद मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी, जो एक नॉर्मल फार्मूला है ब्रेस्ट मिल्क का, वो है कि आप जितना ब्रेस्ट मिल्क, जितनी ब्रेस्ट खाली होगी उतना ही ज़्यादा जल्दी मिल्क प्रोड्यूस होगा। मीन्स आपका बेबी अगर पूरी तरह से ब्रेस्ट मिल्क ले रहा है तो आपका मिल्क उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। नाउ अब मैं आपसे डिस्कस करूँगी वाई, हाउ वी कैन इंक्रीज और वी कैन बूस्ट ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई। सो सबसे पहला एक जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अपने बच्चे को जितना हो सके आप उतना दूध लगाइए। कहते हैं कि ना अपने बच्चे को छाती से लगा कर रखो, तो उसका मतलब होता है कि आप अपने बच्चे को जितना ज़्यादा अपने से लगाएंगे, अपना दूध पिलाएंगे, उसको जितना ज़्यादा आप फोर्स करेंगे कि उसे मम्मा का ही मिल्क लेना है, आपका उतना ही ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस होगा। मेरी जब डॉटर हुई, मेरी बेटी निविशा हुई, तो डॉक्टर ने मुझे सबसे पहली चीज़ जो कही वो यही कही कि बच्चे को अपने साथ छाती से लगा कर रखो, उसे पिलाओ, दूध पिलाओ। क्योंकि जब स्टार्टिंग जो मिल्क होता है वो मिल्क सम टाइप ऑफ लाइक वाटर और लाइक येलो समथिंग ऐसा कुछ होता है, कुछ मतलब गाढ़ा गाढ़ा येलो जैसा होता है वो। तो वो जो होता है वो कोलेस्ट्रॉम होता है, वो बेबीज़ के लिए दी बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट। वो सारी बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है बच्चों को। सो मैं सबसे पहले आपको जो कहूँगी, मेरी जो होम रेमेडीज़ में सबसे पहली चीज़ है वो मैं आपको ये कहूँगी कि अपने बच्चे को जितना ज़्यादा आप दूध पिलाएंगे आपका दूध उतना ज़्यादा बनेगा। उसके बाद आप गुड डाइट लीजिए। देखो इस टाइम पे आपके बच्चे को आपसे ही सब कुछ मिलना है, तो सबसे पहले बॉडी में क्या होगा कि आप जितनी अच्छी डाइट लेंगे आपका दूध उतना ही प्रोड्यूस होगा, उतना ही अच्छा आपकी बेबी को भी मिलेगा। अगर आप अच्छी डाइट नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो मिल्क पे इफ़ेक्ट करता है। इनफैक्ट कहीं ना कहीं नहीं, वो आपके मिल्क पे ही इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि उस टाइम आपकी बॉडी सिर्फ एक काम में लगी होती है, वो है मिल्क को प्रोड्यूस करने में। नेक्स्ट है जीरा। आप जितना ज़्यादा जीरा खाएंगे, किसी भी फॉर्म में लीजिए, आप भूनकर उसे पीस कर रख लीजिए, दूध के साथ 1 चम्मच लीजिए, आप उसे अपने खाने में डाल के लीजिए, आप उसे जिस भी फॉर्म में लीजिए, बट अगर आप जीरा लेते हैं तो आप देखना आपकी जो मिल्क की क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी। और एक और चीज़ है, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जब उन्हें मिल्क की कमी होती है तो क्या करते हैं, उसे 10-15 मिनट पहले भुना हुआ जीरा पीस कर अपने दूध के साथ ले लेती हैं, और उससे क्या होता है कि 10-15 मिनट में उनकी जो सप्लाई है वो बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट थिंग इज़ दलिया। आप जितना ज़्यादा दलिया खाएंगे अपनी फर्स्ट 3 मंथ्स में,
आपको उतना ही ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस होगा। उसके बाद क्या होता है, जब बेबी रेगुलर 3 मंथ्स के लिए आपका दूध पीना शुरू कर देता है तो दूध ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है पानी। आप जितना ज़्यादा पानी पियेंगे आपका दूध उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। सो पानी एक और ऐसी होम रेमेडी है, नेचुरल है, जिससे आपका दूध बनेगा। आप पानी पीजिए उतना ही आपका दूध बनेगा। उसके बाद है मूंगी की दाल। मैं ऐसा बोलती हूँ कि मुझे जब भी कभी दूध की कमी फील होती थी तो मैं मूंगी की दाल खा लेती थी, और जिस भी दिन मैं मूंगी की दाल लेती थी उस दिन मेरी ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती थी कि किसी किसी टाइम मुझे एक कटोरी में उसे निकालना भी पड़ जाता था कि एक्स्ट्रा है, हो गया तो अब मुझे निकालना है उसे। उसके बाद मैं आपसे कहूँगी कि कुछ लेडीज़ ऐसा करती हैं कि उनकी ब्रेस्ट में मिल्क तो बन गया बट वो बेबीज़ को उतना दूध नहीं पिला पाती हैं या नहीं पिला रही हैं क्योंकि हल्की हल्की पेन होती है। तो उस टाइम पे आपको अपनी ब्रेस्ट को खूब मसाज देना है, जिससे क्या होगा, वो नर्व्स खुलेंगी और आपके ब्रेस्ट के जो मिल्क है वो अच्छे से चलना शुरू होगा और वो बेबीज़ तक पहुंचेगा। अगर वो एक जगह मीन्स एक गांठें बनने लग जाए अगर आपकी उस दूध की, तो उससे क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर का भी एक रीज़न बन जाता है, एक ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है उससे। तो आपको अपनी ब्रेस्ट को मसाज देनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दूध निकले। जितना ज़्यादा दूध मसाज करने से भी ब्रेस्ट से मिल्क निकलता है, क्योंकि नर्व्स जो हैं वो खुलती हैं। सो आपकी ब्रेस्ट से दूध तभी ही निकलेगा। उसके बाद है, मैं आपसे अपनी एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी। एक बार बीच में ऐसा हुआ था कि थोड़ा बहुत आफ्टर 1.5 मंथ बाद मेरा जो थोड़ा मिल्क था वो थोड़ा थोड़ा कम होने लग गया था। ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा कम, बट मुझे कभी कभी ऐसा लगता था क्योंकि मेरी बेटी जो है वो थोड़ा टाइम से पहले हो गई थी, तो सब कहते थे कि वो जल्दी जल्दी फीड लेती थी। सब कहते थे कि इसे दूध पूरा नहीं होता, इस वजह से ही जल्दी फीड लेती है, इसका वेट इतना बढ़ नहीं रहा है। तो मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि अगर आपको ऐसा ही महसूस होता रहा कुछ टाइम तक तो आप मदर स्पर्श वरदान आयुर्वेदिक का एक लैक्टेशन सप्लीमेंट है, आप वो लीजिए, वो बहुत अच्छा है। मैंने वो नहीं लिया क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरी बेटी ने आफ्टर 3-4 मंथ्स बाद इतना अच्छा वेट गेन करना शुरू किया कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो उसके अंदर 4-5 चीज़ें थी जो मुझे डॉक्टर ने बताई थी। आई थिंक शतावरी, दालचीनी, आंवला, इलायची, ऐसी 4 चीज़ें थी, वो शायद 4-5 चीज़ें, और वो आयुर्वेदिक था। डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आप वो लीजिए, नेचुरली ब्रेस्ट मिल्क की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बहुत अच्छी हो जाएगी। सो मैं भी आपको भी सजेस्ट करूँगी कि अगर बाकी सब ऑप्शंस में से नहीं कुछ भी काम करता है तो लास्ट ऑप्शन आप यही लीजिए, आप इसे ट्राई करिए, लेकिन डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बाद। सो गाइज़, आप इन सब चीज़ों को देखिए करके। आई एम सो श्योर कि जो होम रेमेडीज़ मैंने आपको बताई हैं वो पक्का वर्क करेंगी। और प्लीज़ 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 अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन एंड प्लीज़ गाइड्स मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।